प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कहानी कला में। आइए सुनते हैं आज के कहानी कार्यक्रम में एक प्रेरणादायक कहानी, ईश्वर सब कहीं है। दाता दीन अपने लड़के गोपाल को नित्य शाम को सोने से पहले कहानियां सुनाया करता था। एक दिन उसने गोपाल से कहा, बेटा, एक बात कभी मत भूलना कि भगवान सब कहीं हैं। गोपाल ने इधर-उधर देखा और पूछा, पिताजी, भगवान सब कहीं हैं, वह मुझे तो कहीं नहीं दिखते। दाता दीन ने कहा, हम भगवान को देख नहीं सकते, किंतु वह सब कहीं हैं और हमारे सब कामों को देखते रहते हैं। गोपाल ने पिता की बात याद कर ली। कुछ दिन बाद अकाल पड़ा। दाता दीन के खेतों में कुछ नहीं हुआ। एक दिन गोपाल को लेकर रात के अंधेरे में वह गांव से बाहर गया। वह दूसरे किसान के खेत में से चोरी से एक गट्ठा अन्न काट कर घर लाना चाहता था। गोपाल को मेड़ पर खड़ा करके उसने कहा, तुम चारों ओर देखते रहो, कोई इधर आवे या देखे तो मुझे बता देना। जैसे ही दाता दीन खेत में अन्न काटने बैठा, गोपाल ने कहा, पिताजी, रुकिए। दाता दीन ने पूछा, क्यों, कोई देखता है क्या? गोपाल ने कहा, हाँ, देखता है। दाता दीन खेत से निकलकर मेड़ पर आया। उसने चारों ओर देखा। जब कोई कहीं ना दिखा तो उसने पुत्र से पूछा, कहाँ, कौन देखता है? गोपाल, आपने ही तो कहा था कि ईश्वर सब कहीं है और सबके काम देखता है, तब वह आपको खेत काटते क्या नहीं देखेगा? दाता दीन पुत्र की बात सुनकर लज्जित हो गया और चोरी का विचार छोड़कर घर लौट आया। तो यहाँ आपने सुना एक छोटी सी लघु कथा, लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली, कि हमें कभी भी अपने निश्चित धर्म को नहीं त्यागना चाहिए और कभी भी चोरी या किसी भी कुमार्ग का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ आपने सुना एक प्रेरणादायक कहानी, ईश्वर सब कहीं है। इसी तरीके की अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ और हिंदी साहित्यकारों की कहानियाँ तथा हिंदी की बहुचर्चित कहानियाँ सुनने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल कहानी कला के साथ। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।